पांडे देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर दोपहर 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। और सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर पिछले 2-3 दिनों से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। राज्य की चीजें बदल बदल सी नजर आ रही है, बदले बदले से पूरी फिजा बदल गई है। राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो इस मामले में अब राजनीति भी होने लगी है। सियासत गर्म थी किसी और मामले को लेकर, अब ईडी के मामले को लेकर है। तो इधर बीजेपी के खिलाफ जेएमएम ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यालय के बाहर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि बेवजह बदनाम करने की साजिश कर रही है बीजेपी। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य की छवि, राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता हरमू रोड स्थित बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने आवाज उठाई, उसने गुहार लगाई, उसने अपील की कि मामले की जांच हो तो जांच हो रही है। इसमें किसी भी तरह की साजिश की बात कहां से आ गई? जेएमएम भ्रष्टाचार का पोषण करना चाह रही है, बीजेपी भ्रष्टाचार को उजागर करना चाह रही है। तो हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए और इस पूरे घटनाक्रम पर भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे राकेश जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजेश भी जुड़ रहे हैं। तो राकेश के पास चलते हैं सीधे। राकेश, ये मामला, अब देखिए राजनीतिक जो होते हैं वो तो राजनीति करने के लिए मुद्दे ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये मौका एक ऐसा मौका लग रहा है जब ईडी की छापेमारी पड़ रही है और ईडी की छापे को का भी राजनीतिकरण कहीं ना कहीं होता नजर यहां पर आ रहा है। फिलहाल की स्थिति क्या है, आगे किस तरीके से जेएमएम इस मामले को लेकर सड़कों पर रहने वाली? आज की तस्वीर तो हमने देख लिया, अब आगे क्या रणनीति जेएमएम की रहेगी इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, देखिए लगातार इस मसले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आप कह सकते हैं कि बीजेपी के बीच टसन जो है वो लगातार जारी है। और आज उसी मसले को लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। हालांकि ये जो घेराव का जो कार्यक्रम था वो बेहद शांतिपूर्वक तरीके से रहा। बीजेपी ज़रूर, माफ़ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ज़रूर वहाँ पहुँचे, नारेबाजी भी की गई, लेकिन किसी तरीके का कोई वायलेंस नहीं देखा गया इस पूरे कार्यक्रम के दौरान और बेहद शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रोटेस्ट किया गया। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो लगातार इस बात का जिक्र कर रही है, सड़क से लेकर आपने देखा होगा कि तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाल के दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं वो इसी बात पर बल देते नज़र आ रहे हैं, जोर देते नज़र आ रहे हैं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं झारखंड में, एक के बाद एक जिस तरीके से चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, उन तमाम चीज़ों के पीछे बीजेपी का हाथ है और बीजेपी इस तमाम चीज़ों के पीछे एक साजिशकर्ता की भूमिका में है। ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप कह सकते हैं दावा है और ये उनका आरोप भी है। तो आज उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया। बीजेपी दफ्तर तक पहुंचे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। घेराव का कार्यक्रम था लेकिन पुलिस की पूरी मुस्तैदी वहां थी, बैरिकेटिंग लगे हुए थे, लिहाजा बहुत कुछ नहीं हुआ। हालांकि इस बात की आशंका भी नहीं जताई जा रही थी कि बहुत हंगामेदार होगा ये कार्यक्रम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और आप कह सकते हैं कि वहाँ उन्होंने थोड़ा रुककर प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रोटेस्ट तो आने वाले दिनों में भी क्या ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा जेएमएम का? क्या अलग अलग चरण में चरणबद्ध तरीके से और इसका जो इंटेंसिटी है आंदोलन की वो तेज होती जाएगी? क्या कुछ ऐसी रणनीति भी है, कोई कार्यक्रम बन रहा है ऐसा? नहीं, देखिए जो पार्टी के तरफ से जो जानकारी मिल रही है, सड़क पर पार्टी इस लड़ाई को तो लड़ ही रही है और कानूनी तौर पर भी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। तो दोनों पक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास। झारखंड मुक्ति मोर्चा कानूनी तौर पर भी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहती है और सड़क पर भी जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। आज उसी मसले को लेकर पार्टी के जो सेंट्रल कमेटी के जो सदस्य हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी
4:30 बजे पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या सड़क के माध्यम से हो, बीजेपी के हर आरोपों का झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। और एक स्ट्रैटेजी ज़रूर पार्टी के अंदर से ये बन रही है कि बीजेपी के हर आरोप का झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगी, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके नेता जवाब देंगे या फिर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, वो सड़क पर उतरकर आंदोलन ईडी का छापा पड़ा है। ईडी ने पूजा सिंघल के यहाँ छापेमारी की है, उसके सीए की गिरफ्तारी हुई है, 19 करोड़ रुपए या 20 करोड़ जो भी बात की जा रही है वो मिले वहां पर। तो इसमें जेएमएम को क्या आपत्ति नजर आ रही? भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो ये छापा पड़ा है। और सरकार से कैसे जोड़ ले रही है इस चीजों को, वो मुख्यमंत्री से कैसे जोड़ ले रही है, पार्टी से कैसे जोड़ ले रही है जेएमएम? नहीं, बिल्कुल, देखिए आपका वाजिब सवाल है और ये सवाल मीडिया के लोगों ने भी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो उनसे पूछा गया था। लेकिन पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लबो-लुबाब था पंकज, वो यही था कि बीजेपी तमाम चीज़ों को इस तरीके से पेंट कर रही है कि ये मनरेगा से जुड़ा हुआ मामला नहीं, मौजूदा सरकार के खनन से जुड़ा हुआ मामला है। और इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। यह जताया जा रहा है कि ये जो पैसे मिले हैं, ये जो भ्रष्टाचार पूजा सिंघल का हुआ है, यह मुख्यमंत्री के अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के कार्यकाल में हुआ है, यानी 2.5 साल के कार्यकाल में ये चीज़ें हुई हैं। तो इस तरीके से बीजेपी जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, तमाम घटनाक्रम को बीजेपी इस तरीके से पेंट करने की कोशिश कर रही है कि ये सब कुछ जो है वो हेमंत सोरेन के सरकार में हुआ है। तो बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा की आपत्ति इस बात को लेकर है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर नहीं है कि पूजा सिंघल पर कार्रवाई हो रही है, वो इस बात को लेकर जरूर उनके नेता कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचार को झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी टॉलरेंस नहीं किया है। लेकिन उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि बीजेपी जिस तरीके से पूरी पटकथा लिख रही है, जिस तरीके से पूरी तमाम चीजों को जिस तरीके से जिस रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े निश्चित तौर पर। तो बीजेपी ये नैरेटिव सेट ना करे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शासनकाल में पूजा सिंघल इतने पैसे कमाए, बल्कि ये चीजें सालों से चली आ रही, यहां तक कि पूर्व सरकार में भी यानी कि रघुवर सरकार में भी पूजा सिंघल इसी तरह से कमाती थी और इसी तरीके से वो तमाम पदों पर थी। जेएमएम का विरोध इसी बात को लेकर है। हालांकि कई बार लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि जब छापा पड़ा है, पैसे बरामद हुए, फिर जेएमएम रोड पर क्यों? तो जेएमएम ने स्पष्ट कर दिया है कि छापेमारी का विरोध नहीं कर रही, वो कैश मिले भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर ये कार्रवाई हुई है तो उसके विरोध में नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि बीजेपी इस तरीके से इस पूरे मामले को दिखा रही है कि सब कुछ इन 2.5 सालों में हुआ है। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।